हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विनायक स्टडीज़ में। जैसा कि बच्चों हम पिछली वीडियोज़ में अर्थ के और रचना के आधार पर पदभेदों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब अगला है उत्पत्ति के आधार पर पदभेद। तो उत्पत्ति के आधार पर पदभेद, देखो इसके भी 4 भेद होते हैं। पहला होता है इसका तत्सम, दूसरा होता है तद्भव शब्द, तीसरा होता है देशज शब्द और चौथा है इसका विदेशज शब्द। अब बच्चों इनकी हम परिभाषा देखेंगे। देखो तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द 2 शब्दों तत् प्लस सम, तत् यानी होता है उसके, सम यानी समान, उसके समान यानी संस्कृत के समान से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है उसके समान अर्थात संस्कृत के समान। जो शब्द बिना परिवर्तन के संस्कृत से हिंदी में आए वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब साधारण अर्थों में हम परिभाषा को देखते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा के समान हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, आलस्य, कार्य, ग्रह, चंद्र आदि। ये शब्द, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ये शब्द ऐसे ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा है बच्चों आपका तद्भव शब्द। अब देखो तद्भव शब्द क्या होते हैं, इसकी परिभाषा हम देखते हैं। तद्भव शब्द भी 2 शब्दों तद प्लस भव से बना है, जिसका अर्थ होता है उसके यानी संस्कृत से उत्पन्न होने वाला। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में कुछ बदलाव के साथ चलन में आए वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है, जो तत्सम शब्द होते हैं आपके, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, और जो तद्भव शब्द होते हैं, जो संस्कृत शब्द हिंदी में काफ़ी समय से चलन में कुछ परिवर्तन के साथ प्रयोग होते हैं, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका आलस्य तत्सम शब्द था, तो हिंदी इसका तद्भव शब्द क्या बन गया, आलस। वो उसका कार्य था तो इसका काज बन गया, उसका ग्रह था तो इसका घर बन गया, चंद्र था उसका तत्सम तो इसका चांद हो गया। अब इसके कुछ उदाहरण और देखते हैं। जैसे अक्षय का आखा, अक्षय क्या है, तत्सम शब्द है, आखा आपका तद्भव शब्द है। अक्षि तत्सम, आँख तद्भव शब्द। अग्नि तत्सम शब्द है, आग तद्भव शब्द है। इक्षु ईख, उज्ज्वल उजला, उत्सव उत्सव, एकत्र इकट्ठा, कर्पूर कपूर, कदली केला, कंदुक गेंद, ग्रीवा गर्दन, घृत घी। तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं, ये शुद्ध शब्द होते हैं। तद्भव शब्द क्या होते हैं, ये संस्कृत के कुछ बदलाव के बाद प्रयुक्त होते हैं। अब बच्चों हम देशज शब्द देखेंगे कि देशज शब्द क्या होते हैं। स्थानीय बोलियों के प्रभाव से अथवा जरूरत के अनुसार बनाकर जिनका प्रयोग किया जाता है, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, अपने द्वारा गढ़े हुए शब्दों को भी देशज शब्द कहते हैं। क्या होता है, जैसे स्थानीय जगह पर अपने द्वारा भी ये शब्द गढ़ लिए जाते हैं, अपने द्वारा भी ये शब्द बना लिए जाते हैं। जैसे पेट, पगड़ी, खिड़की, गाड़ी, पिल्ला, लोटा, बाल्टी, डिबिया, बाजरा, भिंडी, खचाखच, टपकना, टर टर, छप छप आदि। अब देखो इसका क्या है, इन शब्दों का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। क्यों, ये अपने द्वारा बनाए हुए शब्द होते हैं। अब हम आगे विदेशज शब्द देखते हैं। हिंदी में जो शब्द फारसी, अरबी, अंग्रेजी, चीनी, लैटिन, डच, जापानी, तुर्की आदि विदेशी भाषा से आए शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। मतलब अलग अलग देशों से आए हुए जो शब्द होते हैं और हिंदी में प्रयोग हो जाते हैं, वो शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। इन्हें आगत शब्द भी कहा जाता है, जैसे डॉक्टर, किताब, आईना, चाय, रिक्शा आदि। अब देखो कुछ हम शब्दों को देखते हैं।
पहला है आपका फारसी शब्द। अब देखो फारसी शब्द क्या है, अभी तक तो हम ये समझते थे कि सारे हिंदी शब्द हैं, नहीं, ये अनार, अमरूद, आईना, आज़ादी, कमज़ोर, कारीगर, खाना, गरम, दमा, बीमार आदि ये क्या है, फारसी शब्द हैं। अब देखो हम अरबी भाषा के शब्द देखते हैं। अदब, असली, कुल, कमर, खस्ता, जुर्म, नक्शा, मुहर्रम, हलवाई, हमला, ये अरबी भाषा के शब्द हैं। अब अंग्रेजी भाषा के शब्द हम देखते हैं। अपील, ऑफिसर, कोर्ट, टैक्स, नर्स, डॉक्टर, पुलिस, पेपर, पेन, वोट, स्कूल, फीस आदि ये शब्द अंग्रेजी भाषा के हैं। अब देखो चीनी शब्द हम देखते हैं, जो हम रोजाना सबसे पहले जिसका हम प्रयोग करते हैं, चाय। चाय आपकी क्या है, चीनी शब्द है। तूफान, लीची, ये शब्द आपके चीनी शब्द हैं। अब लैटिन भाषा के शब्दों को देखते हैं। अक्टूबर, इंच, एजेंडा, कोटा, कोरम, ये शब्द लैटिन भाषा के। डच भाषा के कुछ शब्द देखते हैं, जैसे चिड़िया, ड्रिल, तुरुप, बम, स्काउट, ये आपके डच भाषा के हैं सब। अब जापानी भाषा के शब्द देखते हैं। झंपार, रिक्शा, सायोनारा, ये शब्द जापानी भाषा के हैं। तुर्की भाषा के शब्दों को देखते हैं। अरमान, उर्दू, कमरा, कुर्क, कैंची, बारूद, तलाश, चम्मच आदि। अब बच्चों हम एक बार फिर से दोबारा सभी को दोहराते हैं। अर्थ के आधार पर आपके उत्पत्ति के आधार पर आपके 4 भेद कौन कौन से हैं। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। अब देखो तत्सम शब्द की फिर से एक बार आप सुन लो परिभाषा। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। उदाहरण आपके वही है, आलस्य, कार्य, ग्रह, चंद्र आदि। तद्भव वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं और थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वो आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे आलस, काज, घर, चांद आदि। देशज शब्द क्या होते हैं, जो अपने मन गढ़ंत गढ़े जाते हैं, उन शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द क्या होते हैं, जो विदेशी भाषाओं से आए हुए हिंदी में उनका प्रयोग किया जाता है, वो विदेशज शब्द होते हैं। बच्चों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।